जैसा कि हमने देखा अब तक युआन चैन अपने माइंड में अपने क्लोन से लड़ रहा होता है और जगते ही बोलता है वो, अरे वाह ये अभी क्या हुआ रे, कसम से मैं तो सिर्फ बैटल का वीडियो देख रहा था अभी अभी, क्या मैं इतना ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गया, क्या मेरी बॉडी कुछ उल्टी सीधी फीलिंग आ रही है। अरे हाँ, अरे क्या ये सच में पॉसिबल है? मेरी अंदर की पावर तो सिर्फ 30 साल के ट्रेनिंग लेवल की, पर अब ये तो 40 साल के ऊपर चली गई है। क्या मुझे सिमुलेशन अवेकनिंग मिल गई है? ये तो सोच भी नहीं था नैनो की हेल्प के बिना अवेकिंग हो गया। लगता है वो सच में मरीम की सबसे टॉप टेक्निक्स में एक थी। इस नई मिली शक्ति के साथ लग रहा है कि मैं डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक को और भी बेटर तरीके से यूज कर सकता हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं हवा को भी और भी ज्यादा तेज तरीके से काट रहा हूँ। लगता है अवेकनिंग में सिर्फ इंटरनल पावर ही नहीं बढ़ती। क्या मैंने अभी अपना खुद की क्यूआई मेटेरियलाइज कर लिया? मेरे पास अभी इतना इंटरनल पावर नहीं है कि मैं इसी को पूरी तरह के एक साबिर में मेटेरियलाइज कर सकूं, लेकिन इस बार मुझे एक डिमोनिक ड्रैगन मार्बल मिलेगा। वो कम से कम 60 साल की इंटरनल पावर और बढ़ा देगा। इससे मैं तो यूचेन के स्किल लेवल तक पहुंच पाऊंगा। नैनो, मैं यहाँ कितनी देर से ये सब कर रहा हूँ? तुम 2 घंटे से बिना रुके पूरी तरह फोकस में थे। उड़ी बाबा, 2 घंटे, इतना टाइम? मुझे अभी ड्रोन वापस भी जाना है, तो फिलहाल सारी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में ट्रांसफर करने का तो टाइम नहीं है। एक काम करो नैनो, शार्पन स्टोन के फर्स्ट फॉर्म और साथ ही 45 और 56 फॉर्म भी मेरे ब्रेन में ट्रांसफर कर दो। नैनो बोलता है 4 सिलेक्टेड कॉडिफाइड फाइटिंग फॉर्म स्टिमुलेट ब्रेन में ट्रांसफर किया जा रहा है। फिर युआन के ब्रेन में ट्रांसफर करता है और युआन अपना ब्रेन पकड़ के बोलता है, क्या मैं कभी इस धड़कन जैसी फीलिंग का आदत डाल पाऊंगा? नैनो, ये इन्फॉर्मेशन मेरे बॉडी तक ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा? मेरे एनालाइज के हिसाब से तुम्हारे मसल्स, फाइबर और टेंडन्स को पूरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पूरी तरह बदलने में लगभग 10 घंटा लगेगा। इसकी माँ का हाथ, 10 घंटा? मुझे पता है ये मार्शल आर्ट्स का हाई लेवल फॉर्म है, पर ये डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक से भी काफी ज्यादा टाइम ले रहा है। लगता है इसको अवॉइड नहीं कर सकता। कल सुबह मुझे जल्दी उठना भी है और अब मुझे ड्रोम वापस जाना चाहिए। हम ग्रुप 8 के ड्रोम्स को देखते हैं। युआन बोलता है, इतने सारे स्टूडेंट मिसिंग क्यों हैं? क्या वो अभी तक पर्सनल ट्रेनिंग रूम से वापस नहीं आए हैं? तभी गजनी ग्रीट करता है और बोलता है, मेरे लॉर्ड, क्या आप वापस आ गए? युआन बोलता है, होंग बॉन्ग। तभी उसके हाथ में कोई कागज दिखता है और मन में सोचता है, ये क्या? लगता है वो मैनुअल पढ़ने के बाद नोट्स बना रहा था और प्रैक्टिस कर रहा था। और गंजे को बोलता है, कुछ यूजफुल चीजें मिली क्या? गंजा फिर जवाब देता है, ज्यादा कुछ नहीं, ये सब सिर्फ क्लास 2 मार्शल आर्ट्स के बारे में है। मेरे बारे में फर्स्ट टेक्निक्स में इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, इसलिए मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि किकिंग टेक्निक पर फोकस करूँ। युआन मन में सोचता है, मुझे लगता है सभी के सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस वक्त। स्टाफ ने शायद कहा कि अगले 3 दिन रेस्ट के लिए हैं, पर अब एक पल भी वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हर एक मिनट का पूरा यूज करना पड़ेगा। हम देखते हैं नेक्स्ट डे शाम के 4 बजे युआन लेटा हुआ रहता है और फिर नैनो बोलता है, यूजर्स के मसल फाइबर और नसों का अल्टरनेट कंप्लीट हो चुका है। यूजर को नींद की दवा से जगाया जा रहा है। युआन उठता है और वॉमिट करता है। नैनो फिर बोलता है, यूजर के बॉडी के मसल्स और नसों के बदलने के बाद बैलेंस में लाया जा रहा है। युआन बोलता है, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है ये सब का मैं कभी आदत नहीं डाल पाऊंगा। फिर वो मुट्ठी बंद करता है और बोलता है, मेरी मुक्की की पावर तो एकदम अलग ही लेवल का लग रहा है यार। ये तो डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक सीखने के टाइम से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है अगर उससे कंपेयर करूँ तो। युआन फिर होता है और हम देखते हैं अपने भाई के 6 पैक एब्स और फिर बोलता है, मेरे मसल्स तो काफी बड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और के बॉडी में हूँ। लगता है अब कुछ कांड करना चाहिए। फिर वो बाउंड्री के पास खड़ा होता है, जोर से सांस लेता है और अपने फिस्ट में बहुत सारी पावर गैदर करने लगता है। हम देखते हैं असैसिन को जो बैठ कर कल्टीवेट कर रहा होता है और बोलता है, मुझे और स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैं इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था क्योंकि मैंने मिगुम पर कुछ हिट्स ही मार दिए। जब मैं साइबर सेट के उस बच्चे के साथ अपनी पावर के हर डिफरेंस फील किया, तब मुझे समझ आया कि मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि उस ट्रॉमेटिक एनकाउंटर से रिकवर कर सकूं। मुझे युआन को भूलना होगा, मेरा और भी बड़ा सपना है। और इतना बोलते हम देखते हैं उसके पीछे दीवार क्रैक होता है और क्रैक होने के बाद सीधा बूम होता है। बूम होने के बाद हम देखते हैं उसको पड़ा होता है, चपक गया होता है। बोलता है, किसने मुझ पर अटैक किया भाई? ये कौन है? आँख खोलता है और देखते हैं हम युआन का किलर लुक को। बोलता है, युआन तुम कमीने कहीं के, ये पर्सनल ट्रेनिंग रूम प्रैक्टिस के लिए होता है पर इसको सारे स्टूडेंट यूज करते हैं। तुम ऐसे वॉल को छेद नहीं सकते। अगर कोई बीच में क्यूआई एडजस्ट कर रहा होता तो तुमने तो सीधा अपने हाथों से ही उसे मार दिया होता। फिर उसे कोई ले जा रहा होता है और बोलता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, स्टूडेंट 108 अभी जिंदा है।
हम स्टूडेंट 108 का आत्मा देखते भाई, बहुत खल्लास है उसके अंदर। तो अगर वो मर जाता तो तुम्हें तुरंत एकेडमी से निकाल दिया जाता। ये बात तुम्हारी फाइनल एवोल्यूशन में लिखी जाएगी, समझ गए? युवान बोलता है सॉरी सर, तुम्हें फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ट्रेनिंग रूम्स को यूज करने की इजाजत नहीं है, सिर्फ बेसमेंट के रूम्स यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें फिर से कोई वॉल तोड़ दिया तो तुम्हें कभी भी कोई रूम यूज करने की इजाजत नहीं मिलेगी, ध्यान रखना तुम। मैं समझ गया पाजी, अब से मैं ऐसा नहीं करी। इस लौंडा में दम है, उसने अपने खाली हाथों से एक बड़ी सी पुरानी स्टोन वॉल को ही तोड़ दिया। क्या इसका मतलब ये है कि वो अपनी इंटरनल पावर के पीक पर आ गया है? नैनो, मैं अचानक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ट्रेनिंग रूम की दीवार में ही छेद कर दूंगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे मसल्स फाइबर और तुम्हारे नस अपनी लिमिट तक पहुंच गए हैं। युवान हैरान होता है, आगे बोलता है तुमने अपने मसल्स फाइबर और टेंडेंस को इतना बढ़ा दिया है कि अब उनमें इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ है कि वो चार जितनी हार्ड स्टोन पर निशान छोड़ सकती है। तुम कह रहे हो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ? हाँ, तो अब सोचता हूँ सिमुलेशन का डाटा सिर्फ स्टोन पर पड़े ब्लेड के निशानों से बना था। मेरे पास उन मार्क्स को बनाने के लिए की मूवमेंट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। जब मैंने डाइवर टेक्निक और डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक को ट्रांसफर की थी तब मुझे पूरी टेक्निक्स परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट करना आ गया था। लेकिन इस बार एबिलिटीज ट्रांसफर हुई हैं, वो सिर्फ बात पर फोकस थी कि मैं शार्पे जैसे हार्ड चीजें पर वैसे ही मार्क छोड़ सकूं। शायद ऐसा ही है। तो क्या इसका मतलब है मेरी बॉडी अपने फुल पोटेंशियल पर है? नैनो बोलता है ये बस तुम्हारी बॉडी का एक छोटा सा एडजस्टमेंट है, तुम्हारी एक्सपेक्टेड ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करेगा। क्या इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैं ग्रो करूंगा मैं और स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा? नैनो बोलता है जैसे जैसे तुम्हारे मसल्स और बोन्स ग्रो करते रहेंगे तुम्हारे मसल्स और फाइबर टेंशन की फुल पोटेंशियल भी ग्रो करेंगे। लगता है मुझे और ज्यादा ग्रो करना पड़ेगा अगर मैं वैसे ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तो जैसे तुम्हें कहा, सिर्फ टाइम ही है तुम्हारी असली फिजिकल ग्रोथ में मदद करने के लिए। ग्रोथ प्लेट सिमुलेशन करने के अलावा मेरे पास तुम्हारी ग्रोथ को फास्ट करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अभी के लिए ये काफी होना चाहिए। ये चैप्टर इधर तक खत्म हुआ। चैप्टर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कैसा लगा। आई मीन असैसिन्स की कैसी लगी कुटाई तुम्हें।